ये कहानी है जादुई पेड़ और सच्ची मित्रता की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास एक कमी थी। उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। वह हमेशा अकेला महसूस करता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। चलते चलते वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल और बहुत पुराना पेड़ देखा। पेड़ के चारों ओर एक अजीब सा वातावरण था, मानो वह पेड़ कुछ कह रहा हो। अर्जुन पेड़ के पास गया और ध्यान से सुना। तभी उसे महसूस हुआ कि पेड़ सच में उससे बात कर रहा था। पेड़ ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरे पास आकर अपनी सच्ची मनोकामना मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मनोकामना स्वार्थपूर्ण होगी तो उसका बुरा परिणाम भी होगा। अर्जुन ने सोचा और फिर बोला, मुझे किसी प्रकार का धन या वैभव नहीं चाहिए। मैं केवल एक सच्चा दोस्त चाहता हूँ जो हर परिस्थिति में मेरे साथ हो। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत हामी भरी। पेड़ ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने घर के पास लगाओ और उसकी अच्छे से देखभाल करो। जब यह पेड़ बनेगा तब तुम्हारा सच्चा दोस्त तुम्हारे जीवन में आएगा। लेकिन याद रखना, यह पेड़ केवल तभी बढ़ेगा जब तुम पूरी सच्चाई और धैर्य से इसकी देखभाल करोगे। अर्जुन ने उस बीज को बड़े प्रेम से अपने घर के पास लगाया। हर दिन वह उस पौधे को पानी देता, उसकी जड़ें साफ करता और उससे बातें करता। समय बीतता गया और पौधा धीरे धीरे पेड़ बनने लगा। लेकिन पेड़ की वृद्धि बहुत धीमी थी। अर्जुन कभी कभी निराश हो जाता, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो वह जरूर मिलता है। दिन, महीने और साल बीत गए। अर्जुन का पेड़ अब एक बड़ा हरा भरा पेड़ बन गया था, लेकिन उसका दोस्त अभी तक नहीं आया था। एक दिन जब अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा था, तो अचानक पेड़ से एक सुंदर पक्षी उड़कर आया। वह पक्षी पहले कभी नहीं देखा गया था। उसका रंग नीला और पंखों पर सोने की चमक थी। पक्षी ने अर्जुन के कंधे पर बैठकर कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे धैर्य और सच्चाई से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारा वही सच्चा दोस्त हूँ जिसकी तुमने इच्छा की थी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन पक्षी ने कहा, मैं केवल तब तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलोगे। अगर तुमने कभी किसी को धोखा दिया या अपने रास्ते से भटके तो मैं हमेशा के लिए उड़ जाऊंगा। अर्जुन ने यह वचन स्वीकार किया। अब वह और उसका पक्षी दोस्त साथ साथ रहते, बातें करते और जंगल में घूमते। अर्जुन की जिंदगी अब खुशहाल हो गई थी, लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान से गांव के कई घर और फसलें बर्बाद हो गईं। लोग बहुत परेशान हो गए। अर्जुन ने सोचा कि उसके पास तो जादुई पेड़ है, क्यों ना वह लोगों की मदद करे। उसने अपने पक्षी दोस्त से कहा, मुझे पेड़ से एक ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं गांव के लोगों की मदद कर सकूं। यह शक्ति तुम्हें मिल सकती है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अर्जुन ने पेड़ से यह इच्छा मांगी। तभी पेड़ ने एक जादुई फल दिया और कहा, ये फल तुम्हें ऐसी शक्ति देगा जिससे तुम अपने गांव के लोगों की हर मुश्किल का हल निकाल सकते हो। लेकिन इसे केवल जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना। अर्जुन ने उस फल को संभाल कर रखा। धीरे धीरे उसने उस फल की शक्ति से गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया और उसने अर्जुन को बहुत सारा धन देने का प्रस्ताव दिया, बशर्ते अर्जुन उसे जादुई फल दे दे। अर्जुन ने सोचा कि यह तो बहुत आसान तरीका है अमीर बनने का, लेकिन तभी उसके पक्षी दोस्त ने उसे याद दिलाया, अर्जुन, अगर तुमने स्वार्थ के लिए यह फल दिया तो तुम अपना सच्चा दोस्त खो दोगे। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस व्यापारी को साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरे लिए सच्ची मित्रता ही सबसे बड़ा धन है। वह दिन अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने यह सीखा कि सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अर्जुन ने अपने जादुई पेड़ और पक्षी दोस्त की मदद से गांव के लोगों की सेवा जारी रखी।
उसके सच्चे दोस्त ने भी कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और अर्जुन एक दिन बहुत बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके साथ उसका जादुई पेड़ और पक्षी दोस्त हमेशा बने रहे। वह जानते थे कि अर्जुन ने कभी अपने वचनों से समझौता नहीं किया, और अंत में जब अर्जुन की अंतिम सांसें आ रही थीं, तो उसका पक्षी दोस्त उसके पास आया और बोला, तुमने सच्चे दिल से मेरी मित्रता निभाई। अब मैं तुम्हें एक आखिरी उपहार दूंगा। पक्षी ने अर्जुन के सिर पर अपना पंख रखा और अर्जुन की आत्मा शांतिपूर्ण ढंग से स्वर्ग की ओर उड़ गई। उस गांव में आज भी वह जादुई पेड़ खड़ा है जो अर्जुन की सच्चाई और ईमानदारी की कहानी सुनाता है। लोग उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और अर्जुन की कहानी सुनते हैं। वह कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता, ईमानदारी और धैर्य ही जीवन की असली दौलत है।